हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, जो मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें मैच द फॉलोइंग करना है और ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, पहले वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये हमें पूछा है। ठीक, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा पहले वाले में, डेसिमल के जो पहले वाले ये जीरो होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर होगा क्या होगा, 1। सिर्फ ये 9 नंबर होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें देखते हैं, इस वाले में कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड। ठीक है, और इसमें 10 टू पावर 11 जो है वो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मेरा डेसिमल के बाद वाला काउंट करते हैं 0। ठीक, तो इसका हो जाएगा 3, और इसमें 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 होंगे। डेसिमल का ये पहले वाला 0 काउंट नहीं करेंगे, तो इसका हो जाएगा ये थर्ड वाला। तो पहले वाले का जो आंसर होगा, पहले का फोर्थ, तो पहले का फोर्थ इसमें भी है और इसमें भी है, और दूसरे का यानी बी वाले का क्या है, 4। तो बी वाले का मेरा बी है फर्स्ट, तो बी वाले का क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट इसमें है, तो यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है हमसे एक डायोड है, डायोड यूज हुआ है सर्किट में, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट एट ऑल करंट एंड अ मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 100 मिलीवाट। यानी यहां पे जो पावर दिया हुआ है वो कितना दिया है, पावर दिया है मेरा 100 मिलीवाट। इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू पावर -3 वाट। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू 10 टू पावर, इसको 2 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, -3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू पावर -1 वाट या 0.1 वाट। ठीक है, पावर आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी जो सीरीज में कनेक्टेड है डायोड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट। तो हमें इस R की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने या इसका पावर वाट में निकाल लिया। अब इस पावर के थ्रू यहां पे वोल्टेज हमें पता है, तो पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है मेरा P इक्वल टू V²/R। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। तो वोल्टेज कितना दिया है, 0. डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। पावर हमें कितना है, 0.1 वाट। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो आंसर आएगा, आर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी मेरी 2. अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा मेरा 0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहां से अगर हमारा रेजिस्टेंस आ गया तो उसके बाद से हमें डायोड के क्रॉस का वोल्टेज पता हो गया और रेजिस्टेंस भी पता हो गया। यहां का वोल्टेज पता हो गया और रेजिस्टेंस, तो इसमें इस डायोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, V इक्वल टू IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहां से तो I हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा I, और ये डायोड के क्रॉस रेजिस्टेंस है तो इसको RD मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा RD, और वोल्टेज अक्रॉस डायोड कितना है 0.5 हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2.5। तो यहां से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 0.2 एम्पियर। ठीक है,
तो यानी इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें निकालना है आर की वैल्यू। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इसमें है कितना, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर देखें निकाल सकते हैं, आर टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक, तो V अपॉन आई, टोटल वोल्टेज है इस यहां पे 2.5, और इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, 0.2 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 0.2। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12.5, क्योंकि ये डेसिमल डेसिमल जाएगा, 25/2 कर लेंगे, कितना आएगा 12.5। ये कितना आ जाएगा 12.5 ओम टोटल रेजिस्टेंस आया। और डायोड के क्रॉस रेजिस्टेंस है कितना, इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 2.5 ओम है, और इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आया, वो आ गया 12.5 ओम। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो R होगा वो 12.5 माइनस, और यहां का जो रेजिस्टेंस है 2.5, यानी 12.5 माइनस 2.5 कितना आएगा, 10 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको यहां पे फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना ये पूरा हमें क्या बताएगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए सबका कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर हम लोग इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, तो 0 0 दे देते हैं, फिर 0 1 दे देते हैं, फिर 1 0 दे देते हैं, फिर 1 1। 0 मतलब लो इनपुट, 1 मतलब हाई इनपुट। तो सबसे पहले 0 0 देते हैं, ये 0 0 दिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, यहां पे भी 0 आ जाएगा। ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, और ये कौन सा है, NAND गेट है। ठीक, जब यहां पे 0 देंगे तो 0 0, तो यहां पे आउटपुट में इसका आउटपुट क्या आएगा 0, और यहां पे 0 दिए तो ये वाला 0 यहां पे आ जाएगा, और ये भी 0 यहां पे आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, A.B, इसका आउटपुट जो होता है A.B के पावर बार होता है। तो 0 0 और 0 पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो 0 और 1 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे 0, क्योंकि ये क्या है, एंड गेट है। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया 0। फिर ऐसे ही 0 1 देंगे तो यहाँ पे 0 दे देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो 0 और 1, तो ये और गेट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा हाई, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और फिर 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 देंगे, तो 0 और 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और 0 पे बार लगाएंगे तो 1 आएगा, तो यानी यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 आएगा। तो 1 into 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दूसरे वाले का आउटपुट क्या आ जाएगा, ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका भी आ जाएगा 0। ठीक, तो ये कौन सा गेट होगा, तो ये हो जाएगा मेरा सॉल्व करने पे एंड गेट। ठीक है, जॉर गेट आएगा ये। ठीक है, एंड गेट नहीं आएगा क्योंकि 1 1 1 होता है एंड गेट में, तो ये कौन सा गेट आएगा, जॉर गेट आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है इन द फिगर द इनपुट वेव फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। यानी यहां पे हमें इनपुट दिया गया है साइनसोइडल वेव, और यहां पे आउटपुट मिल रहा है। तो ये कौन सा रेक्टिफायर होगा, तो यहां पे पूरा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इज ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। सही है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो S जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है U स्क्वायर के, जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सही बात है, इनिशियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बोलेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, ये भी सही है। और ये हमारा ब्रेक अप्लाई करने के बाद जितना डिस्टेंस मूव किया उसी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक,
तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा है। ठीक, तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे मैच द कॉलम करना है। ठीक, तो टॉर्क का जो डायमेंशन होता है, टॉर्क अगर हम लोग यहां पे डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, ml2t-2 आएगा। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इसमें पहले का थर्ड यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब हमें पता करना है कौन सा होगा, तो अब सॉल्व कर लेते हैं इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस का अगर हम निकालेंगे तो फाई इक्वल टू Li होता है। ठीक है, फाई क्या होता है, Li। तो फाई अगर Li होता है और फाई का अगर देखें डायमेंशन, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा, अगर हम इसको देखें ml2t-2 और a के पावर क्या होता है, -1, और ये हो जाएगा l और इसका क्या हो जाएगा, i का a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ml2t-2 और a नीचे आ जाएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ml2t-2 a के पावर -2, ये l की वैल्यू आ जाएगी। तो ml2t-2 a-2, तो इंडक्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 4। तो किस में है, 4 इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला होगा। तो यही मेरा आंसर है। बाकी प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला पता ही है, E इक्वल टू hc/λ होता है, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं h की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE लगा सकते हैं इसमें फार्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लेंगे और यहां से E इक्वल टू hc/λ लगा देंगे, तो यहां से प्लैंक कांस्टेंट का निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर्किट शोन इन फिगर कंटेंट 2 डायोड विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 30 ओम दिया है, 30 ओम दिया है, और इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, यानी अगर रिवर्स वाइस में है तो रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इफ द बैटरी इज 3 वोल्ट द करंट थ्रू 50 ओम रेजिस्टेंस इज, तो हमें करंट बताना है किसमें, 50 ओम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोनों डायोड कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। तो ये प्लस वाला हो गया और ये क्या हो गया, माइनस वाला। तो ये वाला देखिए प्लस, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये वाला कनेक्टेड है रिवर्स बायस में, तो इसका काम खत्म हो गया। और ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड बायस में ऐसे सर्किट बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 ओम और ये हो जाएगा 50 ओम और ये हो जाएगा 3 वोल्ट, और फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है कितना होगा, 30 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पे आ जाएगा मेरा 70 + 30 100 + 50, कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, 150 आ जाएगा। और वोल्टेज कितना दिया है, 3 वोल्ट दिया है। करंट निकालना है तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रहा है, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो वोल्टेज कितना है 3, I हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 150। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 3/150 इक्वल टू I। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी I की वैल्यू क्या आ गई, 1/50। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो वो आ जाएगा मेरा C 0.02 एम्पियर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस। ये डिक्रीज होता है भाई, इंक्रीज नहीं होता है, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। सही बात है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो मेरा बैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में मेरा फर्मी लेवल लाई करता है, किसमें, फर्मी एनर्जी लेवल
किस में, इंट्रिंसिक में, और एक्सट्रिंसिक में जब मिलावट कर देते हैं एन और पी का तब अलग अलग देखते हैं, तब बीच में लाई नहीं करता है। तो ये तो सही है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ये कितना आ जाएगा 8 का, 8 का आ जाएगा मेरा सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि वी नॉट जो है वेरियर पोटेंशियल है अक्रॉस पीएन जंक्शन व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन। तो इसमें बताना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अगर देखें तो रिवर्स बायस में जो ये वी नॉट है वेरियर पोटेंशियल रिवर्स बायस में बढ़ता है। ठीक, तो वी नॉट की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी, किस में ज्यादा होगी, 1 वाले में ज्यादा होगी। तो वी नॉट 1 वाले में ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 करेस्पॉन्डेंट टू फॉरवर्ड बायस, इसमें 1 करेस्पॉन्डेंट टू रिवर्स बायस एंड 3 करेस्पॉन्डेंट टू फॉरवर्ड बायस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन along a straight path is a straight line parallel to time axis। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला, इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम। जब यूनिफॉर्म मोशन है यानी हम वेलोसिटी कांस्टेंट ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, या s वहां पे देखते हैं, इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम इलेप्स्ड। तो ये वाला सेकंड वाला क्या है, ये गलत है, खाली फर्स्ट वाला मेरा क्या है, सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट एंड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। 11 वाले में व्हेन अ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, इसमें दिया हुआ है मेरा when a percentage error in the measurement of mass and acceleration a are 2% and 5% respectively, then percentage error in force। तो force is equal to क्या होता है, mass into acceleration। और अगर हम इसको निकालते हैं डेल्टा एफ बाई एफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं डेल्टा एम बाई एम, और ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, और इंटू 100 कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा इंटू 100 और ये भी 100। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज फोर्स में कितना आएगा, तो मास का कितना हो जाएगा, मास कितना दिया है परसेंटेज, ये हो जाएगा 2%, और ये एक्सेलरेशन का कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 5%, तो ये कितना आ जाएगा 7%। तो 7% यहां पे है, सही है। बाकी ये डेल्टा एम बाई एम होगा, हाफ नहीं होगा, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो ए इज ट्रू, बी रीजन इज फॉल्स। तो ए कौन सा आंसर होगा, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि हमें आउटपुट बताना है इसका y व्हेन ऑल 3 इनपुट आर फर्स्ट हाई, पहले हाई है 1 1 1, तो ये एंड गेट है, एंड गेट में 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां पे 1 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे यहां पे, ठीक है, नैंड गेट में, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो 0 आ गया, फिर 0 0 दे रहा है, 0 0 0, और ये हो जाएगा मेरा यहां पे 0 0, तो यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा एंड गेट का, और ये 0 हो गया, और यहां पे फिर 0, तो 0 0, और फिर यहां पे 0 से मल्टीप्लाई 0 का 0 आ गया, उस पे बार कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहला 0 दूसरा 1, जब हम लोग हाई इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है, जब लो दे रहा है तो 1 आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा, डी वाला। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
2 pieces of germanium and other the aluminum are cooled T1 T2 the resistance of, देखिए जो जर्मेनियम होता है और अल्युमिनियम होता है, अल्युमिनियम का जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। और निगेटिव जर्मेनियम क्या होता है? सेमीकंडक्टर में आता है और इसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, ठीक। तो यहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? कूल्ड हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अल्युमिनियम का क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठंडा किया जा रहा है, इसका डिक्रीज होगा, और जर्मेनियम का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। तो उसके बाद से नेक्स्ट, इसके बाद से क्वेश्चन जो दिया हुआ है 14, तो 14 में क्या है? द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो क्यूब दिया हुआ है, ठीक। तो क्यूब में हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मास अपॉन L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा रो। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा रो बाई रो आ जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा M बाई M। और इसको अगर सॉल्व करेंगे ऊपर में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 होगा तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस में ही लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 डेल्टा L बाई L। तो डेल्टा M बाई M। तो मास इसका जो एरर दिया हुआ कितना दिया मास में? 3%। तो यहां पर लिखेंगे 3% इंटू 100 कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3% हो जाएगा इसका, प्लस 3 इंटू, और दूसरा क्या दिया है? लेंथ का, तो ये हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9%। तो मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी में कितना परसेंट का एरर आया? 9%, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यहां पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी, ठीक। और वेलोसिटी देता है, तो यहां से O से A तक, ठीक है, O से लेके A तक हमारा क्या है? स्लोप पॉजिटिव है। तो यानी यहां पे पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वेलोसिटी। AB का स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। तो AB का क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। पार्ट ऑफ BC ग्राफ, ठीक है। यानी यहां पे जो स्लोप है वो क्या हो गया? 0। तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रेस्ट में। तो ये हो जाएगा पॉइंट A इन द ग्राफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। तो D वाला का आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? A का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वेलोसिटी। A का फर्स्ट हो जाएगा और B का क्या हो जाएगा? थर्ड। तो ये A का फर्स्ट, B का थर्ड, और C का क्या हो जाएगा? सेकेंड। यानी कि ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट वाला आंसर होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है इफ 5.74 kg ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 मीटर क्यूब देन द डेंसिटी इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया है? 5.74, वॉल्यूम कितना दिया है? 1.2, ठीक है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर ये वाला सबसे कम वाला है तो 2 है, तो आंसर 2 में आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 4.8 ही आएगा, ठीक। तो पहले वाला तो सही है।
दूसरा वाला देखते हैं, इन ए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल शुड बी रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन ओरिजिनल नंबर विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं लेते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा, 16 का स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट होगा, ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो 16 का क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आते नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, a silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping average 1 indium atom per 5 into 10 to power 7 silicon atom, ठीक है। if the number of density of atom in the silicon specimen is इतना एटम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कितने एटम है, 5 into 10 to power 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में बोला है, तो पहले इसको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 into 10 to power 28 एटम, ये क्या है, पर मीटर क्यूब में है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 power 6 आएगा नीचे, और ऊपर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 5 into 10 to power 22 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 इंडियम में 5 into 10 to power 7 सिलिकॉन हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 इंडियम एटम पर 1 इंडियम एटम और इतना सिलिकॉन एटम, तो कितना दिया है, इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ एटम इन सिलिकॉन इतना दिया हुआ है, तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर इन सिलिकॉन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा है, आप क्या करिए, 5 into 10 to power 28, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, 10 power 22, 5 into 10 to power 22 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्यूबिक में देखना है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 into 10 to power 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 चला जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा सॉल्व करने पे 10 to power 15, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 to power 15, तो 1 into 10 power 15 आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, डी वाला, ठीक है। तो हमें यही बताना है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम सिलिकॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, जितना दिया हुआ है, और ये हम क्या कर देंगे, 1 इंडियम वाले से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, या आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड, और ये इतना दिया है, एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। तो डेल्टा k बाई के, और ये हो जाएगा डेल्टा m बाई m प्लस 2 डेल्टा v बाई v, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा v बाई v, ठीक। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे, डेल्टा m का कितना दिया है, 2 दिया है, कांस्टेंट वाले को हटा देंगे, ये हो जाएगा 2 into डेल्टा v बाई v कितना दिया है, 3, तो 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8%, तो इसका आंसर आ जाएगा 8%, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है। एक कार है, वो एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा से, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड टी देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड, ठीक है। तो देखिए, एक कार है, पहले तो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, v मैक्सिमम, ठीक, और ये मान लीजिए टाइम है। अब यहां से यहां तक जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है, और उसके बाद से कितना हो जा रहा है, बीटा, ठीक। और यहां से यहां तक जब एक्सेलरेट कर रहा है, मान लेते हैं टाइम t1 है, और ये कितना हो गया, t2, ठीक है। तो यहां से ये हमारा v मैक्सिमम है, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो ये अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो फॉर t1, ये t1 टाइम में एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो v फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो v मैक्सिमम लगा सकते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0,
प्लस एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा t1। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v मैक्सिमम अपॉन t1 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए यहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग फिर वही फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक। और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है इसके लिए, तो ये हो जाएगा u क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम, और फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है क्या, रेस्ट में आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पर रिटार्डेशन हो तो माइनस लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू u प्लस at, ये हो जाएगा v मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम v इक्वल टू u प्लस at और फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी जीरो, और ये हो जाएगा v मैक्सिमम माइनस बीटा t, t2 हो जाएगा, तो यहां से t2 निकाल सकते हैं, तो बीटा t2 इक्वल टू हो जाएगा v मैक्सिमम, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो t2 इक्वल टू हो जाएगा v मैक्स अपॉन बीटा, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है, t इक्वल टू t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना लगा है इसमें, टोटल टाइम हमें दिया है t, टोटल टाइम लेफ्ट क्या है t, तो टोटल टाइम t हो गया, t1 की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पे, तो t1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, यहां से t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v मैक्सिमम अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा t1, तो यहां से t1 की वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा v मैक्सिमम अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा v मैक्सिमम अपॉन अल्फा, और ये हो जाएगा v मैक्सिमम अपॉन बीटा, ये क्या हो गया t। तो अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे तो v मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा t। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इक्वल टू v मैक्सिमम, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर में आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा v मैक्स, ठीक है। तो अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो कौन सा आंसर होगा, सी वाला, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a body travel 15 seconds starting from rest with constant acceleration if its travel distance s1 s2 and s3 in the first 5 seconds, यानी टाइम इंटरवल क्या है यहाँ पे, सेम है, ठीक है, फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड। तो इस यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल भी क्या दिया है, सबका सेम दिया है। तो ऑड नंबर क्या कहता है, s1 is 2 s2 is 2 s3, ठीक है, इसका जो होता है वो होता है 1:3:5 में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो s1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s2/3 आ जाएगा, और फिर s1 अपॉन s3 क्या हो जाएगा 1:5, तो s1 किसके बराबर हो जाएगा, s3/5, ठीक है। तो यहां से आ गया, तो इसको s1 और ये हो जाएगा s2/3 ये हो जाएगा s1 s2/3 इक्वल टू s1 की वैल्यू क्या है, s3/5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये हमें याद रहेगा तो हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कब भी ये लगाएंगे, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 180 डिग्री। अच्छा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे वेलोसिटी ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जी नीचे हो गया, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे बोल रहा है 180, क्या है, गलत है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट, सही बात है, हाईएस्ट पॉइंट यही है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो स्टेटमेंट 2 मेरा करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2
करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा ए। 21 का क्या हो जाएगा ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 22। तो 22 में कह रहा है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल निकालना है तो वो एंगल के लिए निकाल फार्मूला लगा देंगे cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है ए बी cos थीटा, तो ये लगा देंगे और यहां से सॉल्व कर लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां पे 1 डॉट आई क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस का माइनस जे डॉट जे 1 और बाकी यहां पे मैग्नीट्यूड निकालते रहिए तो ये आ जाएगा 0। 1 माइनस 1 0 हो गया। cos 0 कब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 90। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है ई एम, ये एल मान लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम एम ई और ये जी हमें दिया हुआ है। बाकी इन सब का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो डायमेंशन पता चल जाएगा। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा ml2 t-2 क्योंकि एनर्जी दिया हुआ है। मास का क्या हो जाएगा m हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम का r क्रॉस p होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा ml2 t-1 ml2 t-1 और इसी तरीके से ग्रेविटेशनल का जी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा m के पावर -1 l के पावर ये हो जाएगा 3 t के पावर -2। तो इन सब का निकाल के आप लोग और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m0 l0 t0। ठीक है, तो ये किसका आएगा एंगल का होता है। ठीक है, क्या होता है एंगल का होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे डायमेंशन सब 0 0 आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा ए। इन सब का वैल्यू ई का, एंगुलर मोमेंटम का, मास का, जी का, सबका डायमेंशन लिख के सॉल्व कर लीजिए तो यही आएगा। ठीक, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ x इज इक्वल टू 4 sin t एंड y इज इक्वल टू 4 1 माइनस cos 6t। ठीक है, ये भी हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवर्सेस बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में निकालना है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं x 4 sin 6t। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी dx बाई dt। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा cos 6t। ठीक है, और साइन का हो गया, फिर 6t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6, कितना आ गया 24 cos 6t। फिर ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को तो ये y हो जाएगा 4 1 माइनस cos 6t। तो y हो जाएगा और 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 4 cos 6t। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dt तो ये vx आ गया, ये आ जाएगा vy। इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट का 0 हो गया और ये हो जाएगा 4 और cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस में आता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं और ये हो जाएगा 4 sin 6t और 6t का करेंगे तो 6 आएगा तो ये आगे आ जाएगा 6। तो vy कितना आ गया, vy आ गया मेरा 24 sin 6t। ठीक है, तो x और y का तो v नेट हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। तो v नेट अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा मेरा वही v नेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। यहां पे 24 cos 6t का स्क्वायर और ये हो जाएगा 24 sin 6t। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर आएगा, 24 का स्क्वायर 24 आएगा v नेट। ठीक है,
तो बी नेट कितना आ गया 24 सॉल्व करने पे। और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस, और स्पीड कितना दिया है यहाँ पे स्पीड हमें दिया 24 इंटू टाइम कितना दिया, कितने सेकंड में पूछा है 4 सेकंड में, तो यहां से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, कितना आएगा 96, तो ए वाला आंसर होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये मेरा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ग्राफ जो दिया हुआ है, ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, तो हम लोग इसका एरिया देख लेते हैं, वेलोसिटी और टाइम है, तो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो एरिया ये वाला देख लेते हैं, इसका एरिया कितना आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4, यहां से यहां तक 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2, तो इसका 8 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 4 - 2 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो डिस्टेंस में अगर देखेंगे तो 8 4 4 4 4 8 16 आ जाएगा, डिस्टेंस में कितना आ जाएगा 16 मीटर, क्योंकि नेगेटिव वाला क्या करते हैं ऐड करते हैं डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4 और +4, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस लेंगे डिस्प्लेसमेंट में, बचा सिर्फ 8, तो डिस्प्लेसमेंट 8 आ जाएगा और डिस्टेंस कितना आ जाएगा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर पी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इंट्रिंसिक में क्या होता है नो इम्प्योरिटी, सही है, पहले का 4 हो जाएगा, तो पहले का क्या हो जाएगा 4, तो ये तो यहीं से देख के बता सकते हैं, पहले का 4 है तो बी वाला होगा, बाकी और भी देख लेते हैं। एन टाइप में कौन सा पेंटावैलेंट होता है, पी टाइप में क्या होता है ट्राईवैलेंट होता है, तो बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, सही है, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या म्यू इज इक्वल टू VD बाई ई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये मोबिलिटी का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला होता है, तो यहां से आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें वैल्यू दिया हुआ है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा आएगा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया 0, ए बी साइन थीटा कब 0 होगा कितने एंगल पे, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, ए बी तो 0 नहीं है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कब 0 होगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी 0 पे, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला एस वाला हो जाएगा, इसमें कौन सा है यानी यही वाला आंसर होगा सी वाला, बाकी आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा सी वाला होगा, क्योंकि पहले वाला ही इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है जिसमें एस लिखा हो, यही वाला है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है द मेजरमेंट आर मेड, इतना इतना दिया हुआ है, द सम ऑफ मेजरमेंट अप टू सिग्निफिकेंट, सबको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ द सम ऑफ मेजरमेंट अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो डेसिमल इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबसे डेसिमल बाद देखिए किसमें सबसे कम नंबर है, तो डेसिमल के बाद इसमें सबसे कम नंबर है, ठीक है, तो आंसर में देखिए डेसिमल बाद किसमें एक नंबर है, तो आंसर में यही है डेसिमल बाद एक नंबर, यही आंसर है, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 9 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, ये 300 ओम, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल, तो करंट फ्लो होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये करंट इसमें फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा, तो अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये हो जाएगा मेरा वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा I इक्वल टू V/R, वोल्टेज कितना हो जाएगा 9 - 3 कितना हो जाएगा 6 वोल्टेज डिफरेंस, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 300, तो ये कितना हो जाएगा ये 50 1/50,
ठीक है, तो ये 1/50, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 मिली एम्पियर। 1/50 को सॉल्व करेंगे और इसको मिली एम्पियर में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। ठीक है, या इसको हम लोग 2 × 10⁻² आएगा और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा वाला, इन द फिगर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। कहां भाई, ये तो मेरा फॉरवर्ड बायस में है ना, तो 29 का कौन सा हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा वन डायमेंशन मोशन नहीं करता है, तो एक टाइम पे एक वेलोसिटी होना चाहिए। यहां पे देखिए इस वाले में एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, यहां पे, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, ये कौन सा है, नॉट गेट, तो पहले का क्या हो जाएगा 4, पहले का 4 किसी में दिया है, हाँ इसमें दिया है, ए सी और ए बी, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। दूसरा है क्या, हाँ दूसरा मेरा क्या है, और गेट, तो दूसरा का फर्स्ट यानी बी का फर्स्ट, तो यही होगा। तो और ये सी, तो सेकेंड, ये मेरा नैंड गेट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी होगा। ठीक है, मैच कराना था फिगर। आते नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 32, कह रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हैज अ रेंज ऑफ 300 मीटर, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6 सेकेंड देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो रेंज का फार्मूला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी इनटू टाइम। रेंज कितना हो गया, रेंज कितना दिया है यहाँ पे 300 और टाइम कितना दिया है 6, तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का कितना आ जाएगा 50। ठीक, तो 50 मीटर पर सेकेंड आएगा, कौन सा आंसर होगा, बी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर, तो टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, तो 50 - 20 कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, और ये जो एरर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो 0.5 0.5 कितना हो जाएगा 0.1, तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 0.1 कर रहा है प्लस माइनस 0.5 0.5 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 34, जेना डायोड आर डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो 33 वाले में 33 का जो आंसर हो जाएगा मेरा, अगर हम देखें तो इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन द रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली मेंटेनिंग अ कांस्टेंट। सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 34 का बी। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away। एक आदमी है जो खड़ा है, ठीक है, और अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री पर रखा है। तो मान लेते हैं इधर इसका अम्ब्रेला है, वर्टिकल्स कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो यही एक्चुअल रेन है, रेन की यही डायरेक्शन है किसका, रेन का। एक्चुअल रेन की जो जब आदमी रेस्ट में रहता है उस समय जहां जिस डायरेक्शन में छाता लगाएगा वही एक्चुअल रेन होगा, डायरेक्शन ऑफ रेन होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बारिश इधर हो रही है, ये VR हो गया। ठीक है, अब जब आदमी चलना शुरू किया अम्ब्रेला फेंक के, उसके बाद से वो रनिंग स्टार्ट किया, कितना 10 किलोमीटर पर आवर से। ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप हिटिंग वर्टिकली, तो यही VR होगा, इनिशियली कंडीशन में यही VR होगा, यही VRM होगा। ठीक है, क्योंकि रेस्ट में था तो यही VR होगा, यही VRM होगा जब रुका हुआ है तब। लेकिन जब वो चलने लगेगा तो उस क्या होगा कि अब उसको बारिश की बूंद कैसी दिखाई दे रही है, चल भी रहा है, यानी रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या दिखाई दे रहा है, वर्टिकली। तो ये क्या हो जाएगा, VRM हो जाएगा। और आदमी मान लो ऐसे चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, Vman हो जाएगा। ठीक, और अभी पता है कि ये अम्ब्रेला था इधर,
ये कितना एंगल बना रहा था 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। तो ये ट्रायंगल बन गया, तो ये हो जाएगा वी आर, ये और ये, तो ये हो गया वी आर, ये हो गया वी एम, ये हो गया वी आर एम, ये 30। तो क्या निकालना है, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, यानी वी आर हमें निकालना है। और स्पीड दिया हुआ है आदमी का, ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग 10, तो ये हमें कितना दिया 10, हमें ये निकालना है। तो रिलेशन लगा सकते हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ समझिए, और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर वी एम अपॉन वी आर हो जाएगा। तो वी आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, वी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी एम अपॉन साइन थीटा, और साइन कितना है 30 डिग्री है, और वी एम की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 अपॉन हाफ हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 20 आएगा आंसर। ठीक है, तो रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। थैंक यू।